जय साई राम। वेलकम टू साई बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स चैनल। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाने जा रही हूँ। तो ये जो आज का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, ये बाबा के व्रत से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा कहती आई हूँ ना कि जब भी कोई दिक्कत हो तो जो भी मैं कहती हूँ बाबा की कृपा से, मेरा कुछ नहीं है। कि बाबा का व्रत कीजिए, साई व्रत साई व्रत करिए, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। आज उसका एक अनुभव आपको सुनाने जा रही हूँ। 2020 में कोरोना आ गया था इंडिया में, और मैं उन्हीं दिनों 2020 मई के अराउंड से बाबा से जुड़ना शुरू हुई थी। और बाबा के ही एक ग्रुप में एक भैया से मिलना हुआ था मेरा, जिनसे मेरी बातें दिसंबर के अराउंड शुरू हुई 2020 में। और उस वक्त कोरोना था इंडिया में, और हम उम्मीद कर रहे थे कि 2021 में स्थिति सुधर जाएगी, जबकि हुआ उल्टा। 2021 में और बुरी तरह से कोरोना वायरस आया था, जो एक पूरे दुनिया को परेशान कर रहा था, भारत को बहुत ज़्यादा। तो 2020 में जब उन भैया से बात शुरू हुई थी, 2021 में जाकर अप्रैल आने से थोड़ा पहले उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है कि मेरी जॉब जो है वो छूट गई है और मैं बहुत परेशान हूँ। तकरीबन 3 महीने हमारी बातें मतलब थोड़ी बहुत ग्रुप के वजह से होती थी, और वो मुझे हमेशा कहते थे कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो और आप बाबा के बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हो, मतलब मोटिवेट करते हो। लेकिन उन दिनों मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं बाबा को इतना विश्वास करने लगी हूँ या मानने लगी हूँ। हालांकि उन दिनों मेरा पर्सनली ये था कि मैं मानती थी भी, और विश्वास से ज़्यादा तुरंत अविश्वास हो जाता था। पर बावजूद उसके मेरा एक नेचर रहा है हमेशा से, ऐसा नहीं है कि वो बाबा के आने के बाद से ही है, कि चाहे मैं कितनी भी दुख में रहूँ, मैं कितना भी जल भी रही हूँ ना, फिर भी अगर सामने कोई इंसान मुझे अपनी तकलीफ़ बताता है तो मैं उसको मोटिवेट ही हमेशा से करती आई हूँ। इतना मेरा रहा है। तो उन दिनों क्या होता था ना कि जब हम बाबा के ग्रुप्स में थे तो बाबा के अनुभव सुनाने वाले कम थे, और अपने दुखड़े बहुत सारे लोग सुनाते थे, क्योंकि ये दुनिया में प्रॉब्लम्स बहुत है और उसको नेगेटिव बनाने का काम लोग ज़्यादा करते हैं। मतलब हमेशा बस दुखित ही रहते हैं, खुश रहने का लोगों के पास कारण नहीं होता। दुख मेरे जीवन में भी बहुत है, मैं यहाँ पर बताती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल को अगर वो लोग सुनेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बहुत करीबी के रिश्तों का ऐसा रहा, इसलिए नहीं बताती हूँ। अदरवाइज़ प्रॉब्लम सबके लाइफ में, मेरे लाइफ में भी है, बट अपना अपना नेचर होता है कि हम खुश रहना चूज़ करते हैं या फिर हम हर वक्त रोते रहना चूज़ करते हैं। तो वो भैया जब मुझे अपने अनुभव बताए कि मेरे ना क्या हुआ कि वो जहाँ पे काम करते थे वहाँ वो कंपनी ठीक ठाक चल रही थी, उनका अपना एक ठीक ठाक जॉब था, अपना रोज़ का खाना खर्चा, बच्चों का पढ़ाना, उसके बाद थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती थी, एक अपना छोटा सा फ्लैट था, तो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनके ऑफिस में कोरोना आ जाने के बाद 2020 में ही बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें अगर अच्छे जगह अपॉर्चुनिटी मिली तो वो लोग जल्दी स्विच हो गए, क्योंकि ये कंपनी कुछ लड़खड़ा सी रही थी, लग रहा था कि इसके हालत जो है वो चरमरा गए हैं, ये डवाडोल हो रहा है। लेकिन ये भैया बाबा के विश्वास पे थे कि बाबा जो हैं वो मुझे सही रखेंगे। और अप्रैल में कोरोना आया, मई से उनका जॉब छूट गया, मई जून के अराउंड जब छूट गया, और बहुत सारे लोग उन्हें कह रहे थे कि छोड़ के भागो इसको, क्योंकि ये कंपनी जो है ये लॉस में जा रही है और प्रोबेबल है कि ये बंद होगा। उस कंपनी पे सबसे पहले कोविड के बाद इफ़ेक्ट पड़ा था, और सच में यही हुआ, वो कंपनी पूरी तरह बंद हो गई, इनका जॉब चला गया। अभी पता है एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो एजुकेशन पे बहुत खर्च करती है, वो खाने पीने पे खर्च करेगी, वो छोटे छोटे रिलैक्सिंग चीज़ों पे खर्च करेगी, तो एक खर्चा आ जाता है आपके घर का। और दिल्ली में रह रहे हो या मुंबई में रह रहे हो या बेंगलोर में रह रहे हो, मतलब अच्छे शहरों में आप रह रहे हो तो वहाँ खर्चा थोड़ा और आ ही जाता है। प्लस एक डिसेंट लाइफ है तो आपका आउटगोइंग ज़्यादा हो रहा है, इनकमिंग कम हो रहा है। अब जो ये मई से उनके संघर्ष का दौर शुरू हुआ था वो दिसंबर तक चला, और दिसंबर में आके वो मतलब उनका ये रहता था ना कि गलत हो रहा है तो वो बहुत टूट जाते थे, बहुत नेगेटिव हो जाते थे। लेकिन फिर भी ना एक विश्वास उनके अंदर फिर भी था कि चलो बाबा हैं, कोई बात नहीं, जो गलत हुआ वो तो हुआ, लेकिन फिर भी बाबा हैं, ये विश्वास उनको रहता था। ये एक अच्छी चीज़ थी, ये चीज़ मेरे साथ भी थ्रू आउट थी। पर हाँ, ये मेरा भी था कि मैं भी लोगों के पेन से बहुत कनेक्ट होती थी। धीरे धीरे बाबा बहुत सी चीज़ें समझाएं,
तो क्या हुआ कि फिर अप्रैल में जाकर उन्होंने मुझे 2021 में बताया कि मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने कहा अच्छा। तो उन दिनों मैं बाबा को बहुत नहीं जानती थी, मुझे इतना नहीं पता था कि साईं सच्चरित्र जी बहुत पढ़ने की महिमा क्या है, क्योंकि जब मैं ग्लोबल महापारायण में जुड़ी थी तो वहाँ पे भी कुछ कुछ गड़बड़ हुआ था, जिसके बाद से मेरे मन से उतर गया था। मतलब मुझे साईं सच्चरित्र जी उतना इम्पोर्टेंट उस समय नहीं लगता था। वो शुरू की बात है, जो है वो मैं आपको बस बता रही हूँ, ठीक है। अब सच्चरित्र जी की महिमा मालूम है, अब बाबा की कृपा हुई है। उन दिनों तो मुझे बस मैंने एक सुना था कि एक बार अपने घर पे देखा था कि एक बार व्रत हुआ था तो इच्छा पूरी हो गई थी। हालांकि हमें नहीं पता था कि वो इच्छा पूरी करवाने के बाद हम जो है दुखों का पहाड़ को अपने पास बाद में इनवाइट कर रहे हैं और उससे हमें संघर्ष करना होगा। लेकिन इच्छा तो पूरी हुई थी ना, जो हमने बाबा से कही थी। तो उसके बाद ना मैं उनको बताई कि भैया, क्योंकि ना ये जो व्रत वाला एपिसोड है, इस पे मैं एक और एपिसोड में आपको बताऊंगी कि हमारी इच्छा तो चलिए जो पूरी हुई थी वो हुई थी, पर जिसने हमको बताया था उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होते होते बाबा बचाए थे। वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, अगर बाबा याद दिला दिए तो इसके बाद ना भैया को मैंने कहा कि भैया आप बाबा का व्रत करो। बाबा का व्रत अगर आप पूरे मन से करोगे ना तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना ही मुझे पता था। और जो विधि मुझे मालूम थी, जो मैंने बंदे हैं हम पे वीडियो भी बना के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे विधि मतलब जो हम लोग फॉलो करते थे बाबा किसी को भूखे रहने नहीं कहते हैं, और जब तक आप नमक नहीं खाओ आपका आत्मा सेटिस्फाई नहीं होता है। तो हम रॉक सॉल्ट में करते थे, पूरी विधि है। मैंने उनको वो पूरी विधि बताई। उन्हें उसके पहले मालूम नहीं था कि ऐसे ऐसे होता है। हालांकि वो बहुत सालों से बाबा से जुड़े थे, पर सबका अपना अपना समय आता है। तो मेरे कहने पर उन्होंने, मेरे ज़िद करने पर उन्होंने व्रत करना शुरू कर दिया, और बाबा का पूरा एकदम मन से पूरा व्रत करते थे। करते गए पूरी व्रत किए वो भैया। पूरे 21 गुरुवार वो रोज़ शाम में मंदिर जाते थे, आरती करते थे, और फिर उनके पास में पैसे नहीं रहते थे, पर बावजूद इसके वो गरीबों को और भूखों को खाना ज़रूर खिलाते थे। और उन दिनों उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनकी वाइफ भी बहुत परेशान हो गई थी कि घर कैसे मैनेज करे, बच्चों को भूख लगेगा तो खाना तो देना ही है, पर ये चीज़ें मैनेज कैसे करें। तो कभी कभी ना वो बहुत गुस्सा भी हो जाती थी भैया पर कि तुम एक जॉब भी नहीं खोज सकते हो, जब सब कंपनी छोड़ रहे थे तुमने क्यों नहीं छोड़ी। देखिए वो एक माँ थी, उनकी अपनी स्ट्रगल थी और भैया की अपनी थी। तो इस गुस्सा गुस्सी में कभी कभी ये होता था कि गर्मी के दोपहरी में, जहाँ 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा हो, वो बहुत गर्म जगह में रहते, वहाँ वो गर्मी के दोपहर में पार्क में बैठे रहते थे। उन्हें घर पे घुसने नहीं दिया जाता था। और मतलब एक इतनी ख़राब स्थिति आ गई थी कि एक अच्छा खासा हंसता हुआ खेलता हुआ फैमिली जो है, वहाँ पे अब झगड़े होने लगे थे और दरारें आने लगी थी रिश्तों में, क्योंकि आगे की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं था। अच्छा ग्रेजुएशन किए होने के बावजूद, सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी कोई जॉब का ठिकाना नहीं था। तो उसके बाद देखिए बाबा की का व्रत उन्होंने करना शुरू किया, और मैंने उन्हें साथ में कहा कि भैया आप रोज़ मंत्र जाप करो, ठीक है। तो वो रोज़ सुबह बैठकर 108 बार मंत्र जाप करते थे, रिलीजियसली जिसे कहते हैं ना, पूरे मन से चैंट करते थे। मैंने उन्हें जो बताया था बाबा की कृपा से, और वो पूरा व्रत किए। मुझे याद है अच्छे से, उन्होंने 9 गुरुवार के व्रत किए थे। और मैंने उन्हें जो कथा पढ़ने बताया था बाबा की कृपा से, तो उन्होंने वो कथा भी पढ़ी, सारा पूरा विधि पूर्वक जिसको कहते हैं उन्होंने वैसे किया था, ये मैं बोलूँगी। और करने के बाद क्या हुआ कि अभी व्रत पूरा हो गया, उद्यापन, उसके बाद 1-2 हफ्ते तक कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बहुत परेशान थे। जो व्रत के बाद जो 1-2 हफ्ते थे ना, उसमें उन्होंने विशेषकर मंत्र जाप किए बहुत सारे। जब मैंने उनसे कही थी कि भैया आप ये वाला मंत्र पढ़ो, अब व्रत हो गया, मंत्र पढ़ो, होगा ज़रूर, तो वो ये करना शुरू कर दिए। अब बाबा की लीला देखिए यहाँ से शुरू होती है। 2 हफ्तों के बाद एक दिन मेरा मन हुआ कि अब मैं फ़ोन करके इनको पूछती हूँ कि क्या हाल चाल है भैया, क्या चल रहा है, क्योंकि उनका दर्द मुझसे भी देखा नहीं जाता था कि वो बहुत परेशान थे। इकोनॉमिक क्राइसिस उनके घर पे होने लगी थी। थोड़े दिनों में शायद कोरोना में रोड पे आ जाते वो लोग, ये हाल थी। बस एक अपना घर था, वो उनका बाबा की कृपा से अच्छा था उस समय। तब उसी समय जाकर क्या हुआ, 2 हफ्तों बाद शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन, वो मुझे कहते हैं कि सिस्टर मेरे पास एक जॉब का ऑफ़र आया है
एक अपॉर्चुनिटी आई है, मैं इसे अवेल करने जा रहा हूँ, मंडे को मेरा इंटरव्यू है। मैंने कहा चलिए भैया, बहुत खुशी की बात है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, 2 हफ्तों तक वो परेशान रहे, नेगेटिव भी हुए, लेकिन बाबा पे विश्वास तब भी रखे। मतलब कहीं ना कहीं उनको पता था कि बाबा तो कर रहे हैं, हालांकि बाबा बहुत नेगेटिव होते चले गए, लेकिन विश्वास तब भी बाबा से नहीं टूटा उनका। फिर 2 हफ्तों के बाद उन्होंने मुझे ये सब बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बाबा की जाप वाप करी। फिर उनका जॉब का अपॉर्चुनिटी आया। पहला जॉब अपॉर्चुनिटी सैटरडे के दिन आया। फिर उसके बाद उनको मंडे ट्यूसडे तक दूसरे और फिर तीसरे 3-3 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। और अब मतलब कह लीजिए कि उनके पास तीनों ऑप्शंस आ गए। फिर उन्होंने पहली कंपनी में ज्वाइन करी जो उनके शहर से थोड़ा सा दूर था, तो वो अप एंड डाउन करने लगे, वहाँ जॉब करने लगे बहुत अच्छे से। फिर बाद में वो दूसरी कंपनी में स्विच हो गए जहाँ उन्हें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये उनके लाइफ में हुआ है। अब ये अनुभव तो मैंने 10-15 मिनट में सुना दिया, पर आप ये सोचिए, एक इंसान 2020 में नौकरी खो दिया मई में, और उसे 2021 के अप्रैल में व्रत की है, और फिर मई जून में जाके उसे नौकरी मिली है। तो ये 1 साल का संघर्ष रहा, लेकिन बाबा पे विश्वास था। मेरे और उनके मिलने के पहले भी उन्हें विश्वास था। फिर बाबा मेरे और उन्हें मिलाने का ज़रिया ही यही बनाए होंगे कि उनसे उन्हें व्रत करवाना होगा। सबसे बाबा अलग अलग चीज़ें करवाते हैं, किसी को कुछ, और उन्हें वो फिर ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये उनके साथ बहुत सुंदर लीला हुई, और अब वो अब बहुत अच्छे से बाबा की कृपा से जॉब कर रहे हैं। उनका घर भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है ना कि बाबा पे विश्वास रखिए, और अगर आपको लगे ना मतलब कि अब नहीं हो रहा है, तो आप बाबा का एक बार व्रत पूरे मन से कीजिए। एक बात और बताती हूँ, उन्होंने व्रत भी करे थे और पूरे विधि से उन्होंने उद्यापन भी किया था। जब भी आप व्रत करते हो तो उसको उद्यापन को भी एक अच्छे तरीके से करिए, ठीक है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बाबा, आउट ऑफ लव फॉर बाबा। इसलिए नहीं कि कोई विधि विधान डिसाइडेड है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें बाबा से हम प्यार करते हैं, इसलिए। तो ये एक अनुभव था जो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, क्योंकि मैंने उनके वो स्ट्रगल के दिन देखे हैं, जब गर्मी के धूप में वो बाहर बैठे रहते थे, वो रोते रहते थे। तो इस वक्त एक बात बोलूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोग परेशान हैं, कोई काम नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एक बार बाबा का व्रत करके देखिए। जैसे विधि मैंने बंदे हैम पे डाली है ना, वैसे करिएगा, ठीक है। और आप लोग अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए 6206008273 पर, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। आप चाहे तो ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। और क्योंकि बंदे हैं हम और साईं बाबा द लिविंग गॉड दोनों ही को बाबा की कृपा से मैं हैंडल कर रही हूँ, तो आप बंदे हैं हम के इंस्टाग्राम पेज पर भी भेज सकते हैं। उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अपने अनुभव ज़रूर भेजिएगा, बाबा का लीलागान करते रहिए, और आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं वो विश्वास बनाए रखेंगे। टूटिए मत, टूट भी जाइए, बिखर भी जाइए, लेकिन फिर भी बाबा को ज़रूर पुकारिए, वो ज़रूर सुनेंगे। वो सबकी सुनते हैं, उनके दरबार से खाली कोई नहीं जाता। 1 साल का संघर्ष था, ये नहीं पता होता था कि बाद में क्या होगा ज़िंदगी का। सारी सेविंग्स निकल रही थी, लेकिन बाबा ने दी ना, कृपा करे ना, वो जब थामे हुए हैं तो वही लेकर जाएंगे।